जाएगा तो मोबाइल वाला तो बचेगा कम से कम। हाँ, कोसाइन फॉर्मूला मेरा क्या है वही लिखे हुए हैं, पीछा वाला बचा हुआ है। कोसाइन फॉर्मूला cos A cos B cos C cos A B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय कितना 2BC। cos B में क्या A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 2AC। ठीक है। अब cos C में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2AB। ठीक है। अब देखो अलग ठीक है। इसी को हमको प्रूव करना है। तो तीनों ट्रायंगल मेरे पास है, एक्यूट ट्रायंगल भी है, राइट ट्रायंगल भी है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी है। तीनों ट्रायंगल मेरे पास है। लेकिन हम जो है पहले एक्यूट ट्रायंगल को लिए। ठीक है। ABC एक एक्यूट ट्रायंगल ले लिए। एक्यूट ट्रायंगल में एंगल A के सामने वाला साइड क्या होगा मेरा, एंगल A के सामने वाला साइड स्मॉल a, एंगल B के सामने वाला साइड स्मॉल b, और एंगल C के सामने वाला साइड स्मॉल c। ठीक है। इससे तो मेरा काम नहीं होना, निकालना है हमको cos A cos B cos C। ठीक है। काम इसलिए नहीं होना क्योंकि बिना राइट ट्रायंगल का तो होगा नहीं। एक राइट ट्रायंगल चाहिए, तो इससे हम A से AD एक परपेंडिकुलर गिरा दिए। डी कहाँ लिखे हम, ये तो यहाँ लिख दिए हुए हैं। इसको D बनाओ, यहाँ पर हम लिख देते हैं A। ठीक है। दो राइट ट्रायंगल बन गया मेरा। ठीक है। पहले ले लो। अच्छा, ये AD जो हम परपेंडिकुलर गिराए हैं तो जानता है मेरा B और C निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा हैं? इससे चाहेगा तो तुम A भी निकाल सकता है। नहीं, ये तो एक्यूट ट्रायंगल है कि नहीं, A भी एक्यूट ट्रायंगल है। ठीक, A एक्यूट ट्रायंगल है तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, उसको भी करके देखना। अभी तो हम निकाल रहे हैं। दो ट्रायंगल मेरे पास हो गया, राइट ट्रायंगल। इन ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि ना, ठीक है। इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB में, ठीक है, ADB में मान लो हम cos B लेते हैं, cos B तो क्या हो जाएगा BD बाय AC, BD बाय AC। ठीक है। यानी BD बाय C। ठीक, इसका मतलब BD इज इक्वल टू C cos B। ठीक है। अब आ जाओ ट्रायंगल ADC में। इन ट्रायंगल ADC क्या cos C इज इक्वल टू क्या होगा DC बाय AC, DC बाय AC। ठीक है। DC बाय AC यानी DC बाय AC कितना है मेरा B, यानी DC इज इक्वल टू B cos C। नहीं, मान लो कि हम इसमें cos A निकालें तो इसी में cos A निकालें। ठीक है। तो cos A यदि निकालते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। नहीं, ये क्या हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, क्या होगा AD बाय BC, वो भी करके देखना। ठीक, BD DC निकल गया। अब हम आ जाते हैं इसमें BD निकल गया, DC निकल गया। अब दोनों राइट ट्रायंगल जो मेरा है, ठीक है, दोनों राइट ट्रायंगल, उसमें अब पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। ठीक है। तो मान लो पहले हम ADC में यूज किए, इसको अब थोड़ा छोटा करो। इन ट्रायंगल ADC ले लिए। ठीक है। ADC यदि हम ले लिए तो क्या होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या है मेरे पास B स्क्वायर, AD
रहने दो एडी को, डीसी के बदला हम बीसी माइनस बीडी का होल स्क्वायर कर देते हैं, बीसी माइनस बीडी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bc bd। ठीक है, यानी ए डी रहा है, ए डी रहने दो। अच्छा एक चीज, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस क्या बी डी स्क्वायर बराबर कितना, ए सी स्क्वायर। इसको हम लिख दिए ए सी स्क्वायर प्लस कितना बी डी स्क्वायर माइनस कितना बी डी स्क्वायर का बी सी स्क्वायर ना, माइनस कितना 2bcbd। अब देखो ए सी का वैल्यू कितना है मेरा, सी नहीं, ए सी का वैल्यू बी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bc माने क्या 2a, और bd, bd के बदला हम निकाल चुके हैं पहले c cos b, क्या निकाले हैं c cos b, यानी हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac cos b, इसके बराबर। अरे कहाँ कर दिए भैया, क्या गलती की है, कुछ गलती कर दी है जी। ए सी स्क्वायर क्या लिखे, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर ना, बराबर क्या ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर किसके बराबर, ए बी स्क्वायर किसके बराबर, सी स्क्वायर। देखा, हाँ, यानी बी स्क्वायर मेरा हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका तो कितना 2ac cos b, यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac cos b। ठीक है, 2ac cos b। इसमें फिर जो है बैटरी नहीं रहेगा तो फिर बोल जाएगा। ठीक है, हो गया। यहां तक आ रहा है, दिखाई दे रहा है। चलो इसको साफे कर दें, क्योंकि इसको तो हम अभी नहीं कर सकते हैं। कहाँ गया जी कपड़ा, कॉस भी निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम ट्रायंगल मिटा लिए, इसी प्रकार से तुम निकालेगा तो कॉस सी निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमको फिगर नहीं मिटाना चाहिए। फिगर को हम साफ कर दिए, गलत हुआ है, फिर फिगर हमको बनाना होगा। छोटा फिगर बना देते हैं, ए बी सी डी, इसमें कौन ट्रायंगल लिए थे, ए डी सी, अब ले लेते हैं ए डी बी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी लेते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस कितना बी डी स्क्वायर है, ए बी कितना है सी, यानी क्या हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, रहने दो ए डी स्क्वायर को। फिर उसी प्रकार से बी डी को जो हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, बी सी माइनस डी सी, बी सी माइनस डी सी का होल स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc dc। ठीक है, 2bc dc। अब वैल्यू डाल दो, सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc dc, यानी ए सी कितना है बी, बी सी कितना है ए माइनस 2 क्या है ए, डीसी बराबर ये जो डीसी था मेरे पास, उसके बदला हमको क्या डालना है, डीसी के बदला क्या डाले थे हम लोग वहां पर, वहां क्या निकाल के रखे थे, देखो
BC के बराबर, यहाँ तो मेरा खत्म हो गया, तुम्हारे पास होगा DC के बराबर क्या निकाले थे, देखो तो फटाफट। तुम्हारे पास होगा DC बराबर कितना, B cos C, कितना था, B cos C हो गया, यानी B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय कितना 2AB इज इक्वल टू कितना cos C, निकल गया। यानी एक ही में हम निकाल दिया आपको क्या, cos B cos C। अब आपको यदि उतना नहीं करना होगा तो आप एक काम कीजिएगा, इस परपेंडिकुलर को उड़ा करके, ठीक है, अब इस पर परपेंडिकुलर गिरा दो, अब तो निकल जाएगा इससे A और C का, ठीक। तुमको C का काम नहीं है, खाली A का निकालना है, निकाल लेना, ठीक है, बात समझ गया। चलिए अब हम आ जाते हैं, ये तो एक्यूट ट्रायंगल से हुआ, अब दूसरा ट्रायंगल से हुआ, टाइम कितना हुआ, दूसरा ट्रायंगल से। अब ले लेते हैं हम लोग, दो ट्रायंगल मेरे पास है, एक राइट ट्रायंगल और दूसरा क्या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो पहले हम लोग राइट ट्रायंगल से ले लेते हैं, ठीक है। पहले कैसे ले लेते हैं, राइट ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल। मान लो एक राइट ट्रायंगल ले लिए ABC, राइट एंगल है, ये B है तो ये B हो गया, C और ये क्या हो गया A, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमको क्या निकालना है, cos A cos B cos C तीनों का राइट ट्रायंगल से निकालना है ना। तो cos B, एक चीज देखो कि cos B कितना होगा, पहले सो देखो, cos 90 डिग्री बराबर कितना 0। इसका फायदा उठाना है, क्या फायदा उठाना है, इससे देखो। पहले तो राइट ट्रायंगल ABC है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इतना तो सब जानता है। अच्छा, इसमें यदि कुछ प्लस माइनस करेंगे, यदि 0 प्लस या 0 माइनस कर देंगे तो कोई अंतर होगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो हमारा विचार यहाँ पर हम क्या -0 कर, -0 करेगा, अब तो दिमाग में आ गया वो 0 यहाँ लिए तो डाल देंगे, ठीक। यानी B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, अब माइनस क्या cos B, क्योंकि cos 90 डिग्री। इससे मेरा काम हो जाएगा, नहीं होगा, मेरा काम नहीं हुआ। मेरा काम कैसे होगा, तो मेरा काम हो जाएगा कि इसके साथ यदि हम AC cos B कर देंगे, इससे इसमें कोई अंतर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 0 हो गया, मेरा काम हो गया। वो तो 0 हो गया लेकिन मेरा काम हो गया, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा काम, जोर से देखो तो ध्यान से। इसके साथ साथ 2 भी लगा दो, अब ना होगा काम, यानी अब हो गया मेरा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय कितना 2AC इज इक्वल टू कितना cos B। समझ गया बात। अब कहेगा कि दूसरा के लिए, तो भाई इसको हटा दो, इसको कर दो A, इसको कर दो B, इसको कर दो C, ये हो गया स्मॉल a स्मॉल c। अब निकल जाएगा cos A का, बना लेगा, तुम लोग नहीं छोड़ेगा। अब फिर हटा दो, ठीक, इसको कर दो C, इसको कर दो B, इसको कर दो A, निकल जाएगा। आप लोग तीनों बनाइएगा, हमको IITian नहीं बनना है, हमको MBBS नहीं करना है, हमको IAS नहीं बनना है, ठीक है, हम सब बना चुके हैं, इसीलिए अब हमको नहीं बनना है, आपको बनना है, इसीलिए आपको बनाना होगा। चलिए अब आ जाइए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, अब आ जाते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में आ जा, ठीक है, A B C
ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो पहले तो राइट ट्रायंगल चाहिए, बिना राइट ट्रायंगल तो मेरा काम नहीं होगा। यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दिए, राइट एंगल बन गया। यहां एक छोटा सा दिमाग लगा, ये मेरा एबीसी ट्रायंगल है, ये बी है तो बी होगा, ये सी है तो सी हो गया, ये ए है तो ये हो गया, ठीक। लेकिन बिना राइट ट्रायंगल का तो काम नहीं होना। तो राइट ट्रायंगल मेरे पास क्या है, इसको मान लेते हैं डी, ए डी बी। इसमें भी एंगल बी है और इसमें भी एंगल बी है, इससे थोड़ा सा फायदा उठा लो। ये जो एंगल है मेरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी में तो एंगल बी मेरा है ऑब्ट्यूज एंगल, ये क्या है, एक्यूट एंगल। यानी इसमें एंगल ए बी डी, यानी क्या, एंगल बी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू लिख दो 180 डिग्री माइनस क्या, एंगल बी, लिख सकते हैं, ठीक। हमको तो यहाँ साइन कॉस का काम है, पहले हम मान लीजिए क्या ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं, ठीक। कॉस ए यानी कॉस 180 डिग्री माइनस बी, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या, माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस बी। इसका काम है हमको आगे, इसीलिए हम लिख लिए हैं। अब आ जाए, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी बी और ए डी सी। दो राइट ट्रायंगल हो गया मेरे पास यहाँ पर दो राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब हम इसमें से एक ट्रायंगल ले लो एडीसी और फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दो, ठीक। एडीसी लेकर के या फिर किसका यूज कर देंगे हम लोग, पाइथागोरस का। कौन ट्रायंगल लिया जाए, एसीडी, एसीडी कहो या एडीसी कहो, कोई भी कहो। कहाँ लिया जाए, यहाँ पर, यहाँ इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी क्या लिखेंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो क्या लगेगा, AC स्क्वायर, क्या लिखाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये ना होगा, प्लस DC स्क्वायर। चलो, हाँ, AC तो मेरे पास B है भाई, AD हाँ को रहने दो, DC पूरा है, तो DC जब ये पूरा हो गया, इसका मतलब क्या लिखेंगे उसको, DB प्लस BC का होल स्क्वायर, DB प्लस BC का होल स्क्वायर, यानी B स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DBBC हो गया। और वैल्यू डाल दो। अच्छा, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, दोनों एक साथ था भी यहाँ, ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DBBC, ठीक है। अच्छा, एक चीज है, B स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, AB C स्क्वायर, BC कितना है, A स्क्वायर प्लस 2, यहाँ क्या है DB, वहां क्या है BC, ठीक है। BC तो है मेरे पास A, एक चीज यहाँ आपके पास है DB, ये जो हम लोग निकाल के छोड़े थे, नहीं, यानी क्या हुआ आपका, cos 180 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू कितना, इस एंगल के लिए ये आपका है एक्यूट एंगल, ये परपेंडिकुलर है, क्या हुआ, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी BD बाई सी, यानी ये हो जाएगा BD बाई सी। cos 180 माइनस बी इज इक्वल टू क्या, माइनस cos b इज इक्वल टू कितना, BD बाई सी, यानी BD इज इक्वल टू माइनस C cos b, वही वैल्यू लाके यहाँ रख दीजिए, माइनस C cos b, यानी C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC cos b। अब समझ गए बात, कट रहा है।
ठीक है, अब इससे निकल जाएगा ना आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac इज इक्वल टू कितना, कॉस बी। हो गया, ठीक है। अब हमको, अब कहिएगा कि तो आप कॉस बी निकाले हैं, हाँ भाई हम कॉस बी निकाले हैं, कॉस ए निकालना होगा। फिर जैसे उसमें बोले थे ट्रायंगल का नाम चेंज करो, ए बी सी कर दो, ए बी सी कर दो तो फिर सी निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मेरा तीनों प्रूफ हो गया। इस पर क्वेश्चन सिंपल सिंपल होता है। ठीक है, अब आ जा क्वेश्चन पर, क्योंकि इसके बाद भी है प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, नेपियर फॉर्मूला है, तो दिक्कत होगी। इसीलिए लगातार फॉर्मूला ही प्रूव करते चलो, तो फिर उसमें भी दिमाग जो है सो अलग था। ये बोर्डो इतना चिकना हो गया नहीं कि बस। अब सिंपल एक क्वेश्चन ले लो, जैसे एक क्वेश्चन है हम लोगों का, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 7, फाइंड कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। ठीक है, फाइंड कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, कॉस ए इज इक्वल टू क्या भाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, है ना। आराम से वैल्यू बैठाएगा तो बच्चा वाला काम है, ए बी सी का वैल्यू बैठाना, उसी प्रकार से कॉस बी का, उसी प्रकार से कॉस सी का। ई बताना ठीक नहीं लगता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 है आपके लिए, प्रूव दैट क्या है क्वेश्चन भाई, प्रूव दैट बी ब्रैकेट में सी कॉस ए माइनस ए कॉस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा, सी माइनस बी कॉस ए बाई बी माइनस सी कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी बाई कॉस सी। तीसरा है